बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। क्या कोफ्ते बनाते वक्त आपसे भी कोफ्ते टूट जाते हैं और ग्रेवी स्मूथ और सिल्की नहीं बनती, प्याज और टमाटर तैरते नज़र आते हैं? तो फिर आप लोग आज की रेसिपी देख लें। एकदम देगी आलू कोफ्ता की रेसिपी, ऐसी रेसिपी दूंगी जिसे खाकर मज़ा आ जाएगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गोल गोल नरमो मुलायम कोफ्ते बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। कोफ्ते बनाएं, एक माह के लिए फ्रीज कर दें। चलिए आलू कोफ्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आलू कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको बारीक बारीक इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया है। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। प्याज को 1 कप ऑयल में डालें, साथ ही ½ टी स्पून नमक डाल दें। इससे प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। प्याज जैसे ही ब्राउन हो जाए ऑयल से निकाल लेंगे और फैलाकर रख देंगे ताकि क्रिस्पी हो जाएं। अब ये ब्राउन प्याज मेरे पास आ चुके हैं। ये होममेड प्याज हैं, आप बाज़ार की तली हुई प्याज भी ले सकते हैं। देगी कोफ्ता बनाने के लिए मैं प्याज को 2 हिस्सों में कर लूँगी, क्योंकि 2 जगह पर इनका इस्तेमाल करेंगे। आधे प्याज को मैंने मिक्सी जार में ऐड कर लिया है। इसमें 1 कप दही का ऐड कर देंगे। अब इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। प्याज और दही के पेस्ट को एक साइड पर रख देंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब एक चॉपर लेंगे, इसमें जो बची हुई फ्राई प्याज थी वो ऐड कर देंगे। प्याज के साथ ही 4-5 जवे लहसुन के ऐड करेंगे। 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक काट कर डाल देंगे। 3 सब्ज़ मिर्चें ली, इस तरह से कट कर ली मोटी मोटी, ये भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और एक छोटा प्याज लिया और इसको भी रफली कट करके ऐड कर देंगे। सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को बारीक चॉप कर लेंगे। फाइन चॉप कर लिया है। अब ½ किलो चिकन बोनलेस डाल देंगे। पाउडर मसाले भी ऐड कर देंगे। ½ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। कोफ्तों को टूटने से बचाने के लिए और अच्छी बाइंडिंग देने के लिए 4 टेबलस्पून भुने हुए चने लिए, इनको बारीक पीस लिया। आप भुना हुआ बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते तो फिर आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को फाइन सा पीस लेंगे। कोफ्तों के लिए बेहतरीन मटेरियल बनकर तैयार है। सारे चिकन को एक बाउल में निकाल लिया है। अब कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल एक प्याली में ले लेंगे, हल्का सा हाथों को ग्रीस करेंगे ऑयल लगाकर। मीडियम शेप के कोफ्ते बना लेंगे। ये मज़ेदार कोफ्ते बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ½ किलो चिकन से 17 कोफ्ते बन जाएंगे। आप देख सकते हैं कोफ्ते बिल्कुल भी क्रैक नहीं है, स्मूथ और सिल्की कोफ्ते तैयार हुए हैं। आप इनको हल्का सा फ्राई करें और ठंडा करें, फिर इनको फ्रीज़ कर लें। ग्रेवी बनाने के लिए 1 कप ऑयल लिया, उसी ऑयल को इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे। इसमें 3 सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे, 2 तेज़ पत्ते ऐड कर देंगे। इससे ग्रेवी में बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज और दही वाला जो पेस्ट हमने बनाकर रखा था वो ऐड कर देंगे। ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए, स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। ये सारे मसाले ऐड कर देंगे और ये वही मसाले हैं जो हमने कीमे को चॉप करते हुए ऐड किए थे। और बस बुनाई करेंगे, अच्छे तरीके से ग्रेवी को भून लेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, 3 से 4 मिनट में ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। अब इसमें कोफ्ते डाल देंगे। फ्लेम को लो कर दें, कवर लगा दें। 5 से 6 मिनट के लिए कोफ्तों को पकने के लिए छोड़ दें। स्टीम मिल जाएगी 5 से 6 मिनट में। अच्छे से कोफ्तों को कलर चेंज हो जाएगा। 5 मिनट बाद कवर हटाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 आलू लिए, इनको धोकर छीलकर काट लिया, आलू भी इसमें ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे आलूओं को। 2 कप पानी डाल देंगे ताकि आलू गल जाएं और कोफ्ते भी नरम हो जाएं। कवर लगाकर 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे।
10 मिनट बाद आप लुक चेक करें, आलू गल चुके हैं। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें साबुत ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी, एकदम परफेक्ट आलू कोफ्ता बनकर तैयार है। रोटी, पराठे और उबले हुए चावलों के साथ एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जींदे वास्ते रहो, ते हंसते रहो। अल्लाह हाफिज़।